नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मनी मिस्ट्री पर, जहाँ पर हम बात करते हैं वित्तीय ज्ञान और स्मार्ट निवेश की। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बेहतरीन स्टॉक चुनने के वे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने दम पर अच्छे और बुरे स्टॉक्स की पहचान कर सकेंगे। तो बिना समय गवाए लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले जब भी आप स्टॉक का एनालिसिस करें या एक निवेश के लिए एक अच्छा स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, तो मैं आपको इसके लिए सबसे बेहतरीन टूल एक स्क्रीनर सजेस्ट करूंगा। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन में गूगल पर सर्च करें स्किनर डॉट इन। इसे अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करें, ये बिल्कुल फ्री है। आप देख सकते हैं कि एक टूल्स का यहाँ आपको टैब दिख रहा होगा, इसे क्लिक करें। अब आपके सामने क्रिएट ए स्टॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने आएगा यहाँ पर क्रिएट ए सर्च क्वेरी। तो इसके अंदर जो आपको क्वेरी दिख रही है, जिसे पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप इस क्वेरी को डालकर रन कर सकते हैं। आप इसमें छोटे मोटे कोई अपने हिसाब से बदलाव भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर ये क्वेरी डालेंगे, तो इस क्वेरी के अनुसार बहुत सारी कंपनियां आपको स्कैनर शो कर देगा इन क्राइटेरिया के हिसाब से जो आपने इसमें डाले हैं। अब आपको इन कंपनियों को एनालिसिस करना सीखना है। देखिए, मैंने जो ये क्वेरी रन की है, उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये स्क्रीनर को बताया कि मुझे प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 7 साल में 18% से ऊपर की, सेल्स ग्रोथ भी पिछले 7 साल में 18% से ऊपर, और जिसका कंपनी का जो कर्ज है वो 50 करोड़ से कम, और जो मार्केट कैप है वो कंपनी का 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही 1000 करोड़ से ज़्यादा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इससे कम मार्केट कैप की कंपनियों के मैनेजमेंट का डाटा ज़्यादा मिल नहीं पाता है, और कंपनी में स्कैम का डर भी बना रहता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी रिस्क कैपेबिलिटी है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप अगर कम मार्केट कैप की कंपनी डालते हैं तो आपको यहाँ पे वो शो हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक को चुनने से पहले ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, जैसे कंपनी मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ख़ास तौर से यदि आप इंडिया में निवेश कर रहे हैं या भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए जो कंपनी का मैनेजमेंट है। मतलब कंपनी कैसे हाथों में है, क्या कंपनी के जो टॉप लेवल के जो लोग हैं वो ईमानदार हैं या नहीं है, इनका कोई किसी तरह के कोई क्राइम से या इनसाइड ट्रेडिंग कंपनी के अंदर कोई वैसी गड़बड़ी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस कंपनी से दूरी बना लेनी चाहिए। आप गूगल पर कंपनी का नाम और उसके आगे स्कैम लिख करके इस चीज़ का सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आपको उससे कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है कंपनी पर कर्ज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, क्योंकि जो 80% जो बिजनेस होते हैं वो कर्ज के कारण बंद हो जाते हैं। कंपनियां भर भर के कर्ज ले लेती हैं, फिर सोचते हैं कि हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, हम ग्रोथ करेंगे अच्छे से, कंपनियां वो कर नहीं पाती और फिर बैंक करप्ट हो जाती हैं। तो आपको जो हैवी वर्क कर्ज वाली कंपनी है उनको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको, जैसे आप स्क्रीनर डॉट इन पे जाएंगे तो आपको ये स्क्रीनर पे पता लग जाएगा किस कंपनी में कितना कर्ज है। आप इसको यूज़ जैसे जैसे इस स्क्रीनर को आप यूज़ करेंगे, आप इसको समझेंगे, ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा। देख लीजिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए आमतौर पर टाटा मोटर्स है, जैसे उस पर 100 करोड़ का अगर कर्ज है और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी 100 करोड़ का कर्ज है, तो आप बता सकते हैं कि किस कंपनी पर ज़्यादा कर्ज है? आप नहीं बता सकते। इसलिए आपको इसको और एनालिसिस इसका करना होगा। तो इसके लिए आपको जो नेक्स्ट टर्म समझनी होगी वो है प्रॉफिट, वो भी नेट प्रॉफिट। क्योंकि इसी से आपको पता लगे कि कंपनी अपना कर्ज उतार सकती है या नहीं। मान लीजिए टाटा मोटर का कर्ज 100 करोड़ है और उसका सालाना प्रॉफिट जो है वो 1000 करोड़ का है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी अपना कर्ज कभी भी उतार सकती है। 100 करोड़ के कोर्स में मान लिया कंपनी 1000 करोड़ कमा रही है साल का, तो अपना 100 करोड़ कभी भी दे सकती है। लेकिन अगर उदाहरण के तौर पे अगर मान लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा का नेट प्रॉफिट सालाना 10 करोड़ है और उस पर कंपनी पर भी 100 करोड़ का कर्ज है, तो उसे उतारने के लिए 10 साल लग जाएंगे। चलिए समझता हूँ मैं इस बात को, आप समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए, शेयर में आपका पैसा लॉन्ग टर्म में तभी बनेगा जब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो।
बेंजामिन ग्राम जो कि वॉरेन बफे के मेंटोर थे, उन्होंने एक बहुत गजब की बात बताई थी। उन्होंने बोला था, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज़ ए वोटिंग मशीन और इन द लॉन्ग रन इट इज़ ए वेट मशीन। यानी कि शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो वोटिंग मशीन की तरह काम करता है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। जैसे किसी ख़राब कंपनी का मान लिया कोई न्यूज़ बेस पर कोई न्यूज़ बेस आई उसकी और वो 5% 20% और 50% की तेज़ी पकड़ जाता है, लेकिन वो जो तेज़ी होती है वो मजबूत नहीं होती है। उसमें कुछ नए लोग जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, वे बिना कुछ समझे एंट्री लेते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो मार्केट होता है वो एक वेट मशीन की तरह काम करता है। यानी कि जब आप वेट मशीन पर खड़े होते हैं तो जो आपका एक्चुअल वेट होगा तो सुई उसी जगह जाके रुकेगी। यानी कि कंपनी लॉन्ग टर्म में जो अच्छी कंपनी होगी, जो उसकी प्रॉफिट ग्रोथ होगी, वो उसके आने वाले फ्यूचर्स में उसके रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, ये जो कंपनी है इन्होंने इन्वेस्टर को वेल्थ जनरेट करके दी है, क्योंकि ये कंपनी हमेशा अपने नेट प्रॉफिट के साथ ग्रो हुई हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस की ग्रोथ उसके नेट प्रॉफिट पर बेस्ड होती है। अगर कंपनी अच्छा नेट प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी ग्रो होगी। और इसीलिए जब आप नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे तो आपको ये देखना है कि उस नेट प्रॉफिट में मतलब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अब की बार कंपनी ने इस क्वार्टर में 100 करोड़ कमाया, फिर 80 करोड़ कमाया, और फिर 60 करोड़, फिर 200 करोड़। तो ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब उसमें इस तरह से होनी चाहिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है और जो सेल्स है, लगातार मतलब क्वार्टर बेसिस पे बढ़नी चाहिए। एक दो क्वार्टर में हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन अगर मान लिया कंपनी 10 साल पहले, मान लिया 2024 में, 2014 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 10 करोड़ थी, और अब 2020 में भी 10 करोड़, 2024 में भी मान लिया वो 20 करोड़ ही है, और बीच में उथल पुथल रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो आपको उन कंपनियों को भी अवॉइड करना है। आपको देखना है कि कंपनी की जो सेल्स और ख़ास तौर से जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपको इन चीज़ों को इस चीज़ पर महत्वपूर्ण ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब सपोज़ करते हैं आपने कंपनी का मैनेजमेंट भी चेक कर लिया, आपने कंपनी का डेब्ट भी चेक कर लिया, वो भी कम है, और आपने कंपनी की ग्रोथ भी चेक कर ली, वो भी बहुत अच्छी जा रही है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से चेक कर ली, तो क्या अब आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? अभी नहीं। अभी नेक्स्ट टर्म आपको समझनी होगी, वो है वैल्यूएशन। यानी आप उस कंपनी में किस कीमत पर निवेश कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, वैल्यूएशन। यानी कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं किस कीमत पर कर रहे हैं। देखिए, शेयर बाजार में किसी कंपनी की वैल्यूएशन नापने के लिए जिस रेशियो का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो। इसे निकालने के लिए आपको शेयर प्राइस को डिवाइड करना होगा उसके ईपीएस से। ईपीएस के बारे में फिर आगे की वीडियो में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। ये सारे रेशियो आपको मतलब खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। screener.in पे जैसे ही आप जाएंगे आपको शो हो जाएंगे सारे जितने भी हैं ये। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि कोई XYZ कंपनी है जिसके शेयर की कीमत है 100 रुपीज़ और उसका जो ईपीएस है वो 10 रुपये है, तब उसका पी रेशियो होगा 10। अच्छा, अब इस 10 से क्या मतलब हुआ? इस 10 का मतलब ये है कि आप 1 रुपये की कमाई करने के लिए आप 100 रुपये निवेश करने को तैयार हैं। इसी तरह यदि किसी कंपनी का पी 100 है तो आप 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपये का निवेश करने के लिए तैयार हैं। तो अब बात आती है, तो क्या हमें कम से कम पीई वाली कंपनी में निवेश करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज़ करिए कोई कंपनी ए है जिसका पीई है 10, और दूसरी कंपनी है बी जिसका पीई है 20। मान लीजिए कंपनी ए में फर्स्ट ईयर 80 करोड़, सेकंड ईयर 90 करोड़, थर्ड ईयर उसने जो प्रॉफिट कमाया वो 100 करोड़ है। और जो कंपनी बी है उसने फर्स्ट ईयर में 20 करोड़, सेकंड ईयर में 50 और थर्ड ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो अब आप देखेंगे कंपनी ए की जो नेट ईयर प्रॉफिट की जो संभावना है, जो नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट की संभावना है वो है 110 करोड़ की। लेकिन कंपनी बी, उसकी जो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट संभावना है वो है लगभग 200 करोड़ की। तो जो समझदार इन्वेस्टर होगा वो कंपनी बी में निवेश करेगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट ग्रोथ बी में बहुत ज़्यादा तेज़ दिख रही है। ठीक है ना। तो ज़्यादा पी होने के बावजूद भी वो कंपनी ए से सस्ती है।
तो आप इन सिंपल क्राइटेरिया को ध्यान में रख के आप बाज़ार में अच्छे और ख़राब स्टॉक्स के बारे में पता कर सकते हैं और वैल्यूएशन का पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द प्रॉफिट मार्जिन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, मैं आपको उसको समझाऊंगा अच्छे से। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करेगा। तो चलिए, यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।